जय हिंद मेरे दोस्त, अगर आप पीएच वैल्यू या पीएच मान के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया है इसकी खोज किसने किया था, इसकी परिभाषा क्या होती है, तथा इसकी हर चीज पर बात करने वाले हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी, जैसे अगर आप कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सेमेस्टर में जाएंगे, पॉलिटिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, तो ये चीज आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पढ़े रहेंगे तो आपका डबल फायदा होगा। एक तो आपका इंट्रेंस एग्जाम से यहाँ पर कह सकते हैं केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन बनता है पीएच मान से। अब चाहे पीएच मान से पूछ ले या इसकी खोज से पूछ ले, या ज्यादा पॉसिबल होता है कि पीएच स्केल से पूछ ले। तो मैंने आपका हर टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं मेरे मित्र। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप दे सकते हैं, या 9th 10th 12th में तब भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें कॉमन होती और ये आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला है। तो इसलिए जल्दी से सीख लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक सीखने का प्रयास करिए। देखिए मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा पीएच वैल्यू, यानी इसे हिंदी में मान भी कह सकते हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे जो पीएच की जो जैसे कोई चीज आता है तो उसका किसी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा, खोज किया होगा। तो किसने खोज किया था, तो ध्यान रखिएगा सोरेनसन ने किया था। किसने किया था मेरे मित्र, देख लीजिएगा, सोरेनसन ने ही किया था, सोरेनसन ने किया था। अब बात करते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो मेरे सामने आप पहले पीएच स्केल को देखिए। अच्छा, जो पीएच स्केल पर कभी कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि पीएच स्केल पर वैल्यू कितनी लिखी होती है। जैसे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 0 से 13 तक, 0 से 12 10 तक, 0 से कह सकते 10 से या 15 तक, या 0 से 14 तक। तो आपको टिक किस पर करना होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0 से लेकर 14 तक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 0 से 14 तक हो जाएगा। ये पहला प्रश्न बनता है। इससे कम से कम आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा मेरे में जो 0 से लेकर 6 तक जो होते हैं, आप यहाँ पर देखिए 0 से जो 6 तक होते हैं, परिभाषा यही तैयार करिए आप। 0 से लेकर 6 तक होते हैं, वो अम्ल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिर तो ये हो गया। अब क्या बचा, 8 से लेकर, जी हाँ मेरे मित्र, आप देख पा रहे हैं ये 8 से लेकर 14 तक, ये किसको प्रेजेंट करते हैं, बेस को, यानी कि मेरे मित्र क्षार को, तो ना। तो आपका एसिड हो गया, फिर बेस हो गया। अब मेरे मित्र जो बीच में आता है हमारा, वो क्या आता है मेरे मित्र, सेवन आता है। सेवन को क्या उदासीन कह सकते हैं, ना, उदासीन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल में आपकी 3 वैल्यू दी होती है, अम्ल क्षार सकते हो, तो उदासीन ही होता है, ज्यादा बेटर होगा। तो अम्ल होता है, उदासीन होता है, क्षार होते हैं, यानी कि एसिड होता है, बेस होता है। फिर मेरे में तो आप समझ चुके हैं कि ये आपके इस पर क्या क्या चीजें होती है। तो जो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जो उदासीन 7 के पहले, जी हाँ मेरे में 7 के पहले क्या होता है, अम्ल होता है। 7 के पहले क्या होता है मेरे मित्र, अम्ल होता है। वही 7 के बाद क्या होगा मेरे मित्र, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। परिभाषा आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ टिक लगाना होता है। तो 7 के पहले क्या होगा, अम्ल होगा। 7 के बाद क्या होगा मेरे मित्र, क्षार होगा। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पीएच स्केल होती है उसकी जो खोज किया था सोरेनसन साहब ने किया था। परिभाषा आपने चीजों को सीख लिया। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि जैसे मैं यहां पर लेता हूं कि जो बियर का पीएच मान लीजिए 4.5 है, एक बियर है जिसका पीएच मान 4.5 है, तो ये अम्ल है या क्षार है या लवण है या क्या चीज है। तो आप देखिए कि 0 से लेकर 6 तक क्या होता है आप लोग का, अम्ल होता है। तो अम्ल यानी कि ये क्या हो जाएगा, अम्ल में चला जाएगा। अगर मैं किसी का पीएच मान दे दूं 8 है, तो वो किस में चला जाएगा, 6 से आपका 8 से लेकर 14 तक किस में होता है मेरे मित्र, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इधर आते आते मेरे मित्र क्या होता है, जो आपका क्षार की जो मात्रा होती है, यानी जो कड़वाहट होता है वो बढ़ता जाता है। वही मेरे मित्र जो अम्ल होता है वो इधर आते आते और बढ़ता जाता है। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि किसी का पीएच मान 1 है तो का कम क्षार होगा, 2 है तो ज्यादा क्षार हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना होता है। तो ये चीज आप समझ चुके हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10% चांस है यहां से प्रश्न बनने के, बाकी जो 90% चांस होते हैं वो यहां से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो हमारी कह सकते हैं मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ऐसे बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जो नींबू का जो पीएच मान होता है, मैंने आपको रेंज लिख दिया है। तो रेंज में देखिएगा, जब आप इनका औसत निकालेंगे तो ये लगभग में 2.2। अब कभी कभी इसी के बीच में पूछा जा सकता है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है। और अगर आप जानते हैं तो टिक कर देते हैं, नहीं तो अच्छा खासा क्वेश्चन आप छोड़कर चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जल्दी से ध्यान रखिए मेरे मित्र कि पीएच मान कितना होता है। देखिएगा मेरे मित्र, जो आपका सिरका होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। वही मेरे मित्र जो शराब होता है, जिससे दारू कह सकते हैं, उसका जो पीएच मान कितना होता है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2.8 से लेकर 3.8 तक होता है। टमाटर का जो जूस होता है, अच्छा जो टमाटर और जूस में अंतर होता है, टमाटर में कुछ चीजें छिलका वगैरह होता है तो थोड़ा सा उसका जो पीएच मान होता है कम हो जाता है, लेकिन जो जूस का होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आपके रेंज दिया जाता है, जैसे 2.8 है
2.8 है और 3.8 है, यानी जब इनका आप निकालेंगे तो रेंज निकालेंगे तो लगभग में 3 आ जाएगा, यानी आपके एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा 3 दे दिया जाएगा या 4 दे दिया जाएगा, तब भी ये सही होगा। अच्छा, जो आपको वैल्यू दी जाती है वो थोड़ा सा ज्यादा अप डाउन दी जाती है। हर जैसे आपने 2 टमाटर का सैंपल लिया, अब किसी का हो सकता है कि 2.8 आ जाए या 3 आ जाए, किसी का 3.2 आ जाए, तो एक रेंज यहाँ पर आपका होता है। फिर क्या है मेरे मित्र, आपका टमाटर का जूस आप यहाँ पर देख लीजिए 4.4 से लेकर 4.4 तक। वही जो बियर होता है ना, बियर में देखिए 4.5, वैसे मैंने चेक नहीं किया है कि शराब और दारू बियर में अंतर क्या होता है, लेकिन शराब के अंतर्गत बियर आता है और शराब की कई सारी क्वालिटी होती है, उसमें एक बियर भी होता है, मुझे यही लगता है ना मेरे मित्र, ये चीज होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉफी होती है, कॉफी का आप पीएच मान देख सकते हैं, वो 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है, यानी इसका जो अगर आप रेंज निकालेंगे तो कम 5 आएगा, यानी औसत निकालेंगे तो आपको 5 आ जाएगा। फिर जो आपका दूध होता है उसका जो पीएच मान होता है 6.4 तक होता है। आपको इसकी साड़े लेना है या नोट कर रख लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे और आपको आता नहीं रहेगा तो आप छोड़ देंगे या क्या करेंगे, अगर गलत लगा दोगे तो माइनस मार्किंग में चला जाएगा, तो ये ध्यान रखिए। तो अगर पॉइंटिंग में हालांकि तो माइनस मार्किंग तो हट चुका है, लेकिन आप ध्यान रखिए अगर कंपटीशन एग्जाम में करोगे तो फिर 1 नंबर आपका चला जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मेरे मित्र मानव रक्त मानव मूत्र है ना मेरे मित्र, मानव मूत्र यानी मेरे मित्र यूरिन का देखिए कितना होता है, यूरिन का कितना होता है 5.5 से लेकर 7.5 तक आपका होता है। किसी किसी का कम हो सकता है, किसी किसी का ज्यादा हो सकता है, यूरिन टेस्ट भी होता है तो उसमें लिख कर आता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेरे मित्र जो लार होता है, जो लार होता है मेरे मित्र वो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। जो रक्त होता है, जो रक्त होता है वो 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। आप कुछ लोग कमेंट करके आप बताइएगा, जहां पर हम नीचे कमेंट करते हैं वहां कमेंट करके बताइएगा कि वाटर का कितना होता है, जल का कितना होता है। अगर मैं पूछूं जो हमारा जल होता है यानी जो वाटर होता है उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे ना तो खट्टा होता है, ना कड़वा होता है, ना मीठा होता है, तो उसका कुछ टेस्ट होता है पता नहीं चल पाता है। तो वो जो किस कैटेगरी में आता है, जिनको पता था वो क्या है जरूर लिखिएगा, भैया मुझे पहले से पता था, मुझे आशा कि आपको इसका तो छोटा चीज तो पता ही होगा, बाकी का नहीं। तो किस में आता है मेरे में, उदासीन में आता है, यानी कि जो जल जो हमारा जल होता है यानी वाटर होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है 7 होता है, यानी क्या क्या होता है मेरे में 7 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा जो पीएच वैल्यू वाटर की कितनी होती है 7, यानी कि मेरे में 7 होती है। एक बार सभी चीजों को मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं, पीएच वैल्यू या पीएच मान खोज सारांश साहब ने किया था, परिभाषा ये है कि बस यही छोटा सा परिभाषा है, 7 से कम होगा तो वो क्या है अम्ल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षार को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि 0 से लेकर जैसे आपके एग्जाम में बनेगा कि स्केल पर कितना मेजरमेंट होता है, तो 0 से होता है 14 तक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और जो 7 होता है वो उदासीन कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो हो गया मेरे मित्र जो हमारे खोज सारांश साहब ने किया था ये चीजें हो गया। अब नींबू के लिए 2 आप यानी 2 आप मान सकते हो, वही सिरका के लिए आप 4 तक मान सकते हो, शराब के लिए 3 तक आप मान सकते हो, टमाटर जूस के लिए 4.4 तक, बियर के लिए 4 से 5, कॉफी के लिए 4.5 से लेकर 5.5 तक, दूध के लिए 6.4 एंड मेरे मित्र मानो कह सकते हैं मूत्र के लिए 5.5 से लेकर 7.5, लार के लिए 6.5 से 7.5, यानी और रक्त के लिए आप 7। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, आपके एग्जाम में जो रक्त संबंधित आता है यानी कि ब्लड का क्या आता है मेरे मित्र, ब्लड का जो आता है उससे संबंधित प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा जो मेरे मित्र होता है वो 7.4 दिया जाता है, अधिकतर 2 दिया जाता है, यहाँ पर 7.4 दिया जाता है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 7.4 या 7.2 कभी कभी दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको रेंज लिखा हुआ है, इसी के रेंज में आता है, तो आपको करना होगा। अब याद नहीं कर पा रहे तो 2-3 बार पढ़िए और कहीं आप बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपका चीजें हो जाने वाले। चैनल पर सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।